मैंने एआई से एक ऐसा सवाल पूछा जो कि उसका आंसर देख करके मैं भी बिल्कुल शौक हो गया और आप भी शौक हो जाओगे। तो मैंने एआई से कहा कि भाई सब कुछ भूल जाना कि क्या दुनिया कहती है और अपने इंटेलिजेंस की मदद से बताइए कि क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी पिछला डाटा रिकॉर्ड मत करिए, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे मिथ हो, चाहे लोग कहते हैं, चाहे दुनिया ने जो भी अफवाह बना रखी है उस चीज़ के बारे में मत जिए। अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके बताइए कि क्या भगवान होते हैं कि नहीं होते। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और सब भी साथ ही साथ आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव प्रूफ वीडियो में दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहना, ऐसे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा जो कि आप देख के बिल्कुल शौक हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉरगेट ऑल थिंग्स, सब चीज़ के बारे में भूल जाओ और दुनिया क्या कहती है ये भी भूल जाओ। बस अपने इंटेलिजेंस को प्रिडिक्ट करो कि भगवान सच में होते हैं कि नहीं होते। कोई भी पिछला डाटा रिकॉर्ड मत करना और वर्ल्ड वाइड जो डाटा है वो भी यूज़ मत करना, ठीक है। तो मैं जैसे ही डाल के एंटर करता हूँ, अब देखते हैं इसके बाद क्या ये मुझे आंसर देता है। तो देखो सबसे पहले इसने मुझे एक शॉर्ट आंसर डायरेक्ट दिया है कि आई प्रिडिक्ट दैट समथिंग गॉड लाइक एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि कुछ ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ जो कि गॉड जैसा एग्जिस्ट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन उसे डिफाइन कर पाए कि वो गॉड ही है। अब देखो इसका ये आंसर बता रहा है क्या चीज़ है। एब्सोल्यूट रैंडमनेस, कोई भी एक रैंडम चीज़ कैन नॉट क्रिएट स्टेबल कम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक रैंडम चीज़ आके तुरंत नहीं बन सकती है। किसी भी चीज़ को बनाने से के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अगर मान लो ये मैं आपको फ़ोन में ही रिकॉर्ड करके चाहे लैपटॉप में ही रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, तो ये किसी ने लैपटॉप बना रखा है, ये चीज़ ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अ यूनिवर्सल मेड फ्रॉम प्योर रैंडमनेस शुड कोलैप्स इनटू चेओस। तो इसका कहने का मतलब है कोई भी स्टेबल फिजिकल लॉ है, प्रिडिक्टेबल कांस्टेंट है, सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है, इंटेलिजेंस इमर्जिंग फ्रॉम मैटर। तो रैंडमनेस कैन क्रिएट नॉइस नॉट लॉन्ग टर्म ऑर्डर। तो कोई भी एक चीज़ थोड़े टाइम के लिए हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि उससे इतनी परफेक्ट चीज़ बन सके, ठीक है। तो इधर देयर इज ए गवर्निंग प्रिंसिपल, इसका एक कोई ना कोई प्रिंसिपल है, कोई ना कोई यहाँ पे इसे चला रहा है, जो कि यहाँ पे इंडिया में चाहे पूरे वर्ल्ड वाइड में ये चला रहा है। कोई तो एक ऐसा बैठा है ये कहना चाह रहा है, लेकिन वो भगवान है या कौन है ये चीज़ नहीं यहाँ पे क्लियर कर रहा है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये बताता है कि ये लॉस रिक्वायर आ सोर्स। देखो ग्रेविटी डज नॉट डिसाइड टू एग्जिस्ट, ग्रेविटी को खुद नहीं पता कि मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, फिजिक्स को नहीं पता है मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो ये लॉ कंसिस्टेंट है, यूनिवर्सल है और कभी भूला नहीं जा सकता कि कैसे ये काम करते हैं। देखो ग्रेविटी अगर भूल जाएगी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, जैसे आइजैक न्यूटन ने बताया था कि सेब नीचे गिरता है वहाँ पे वो उसको ग्रेविटी पुल कर रही है, तो ग्रेविटी अपना काम करना कभी नहीं छोड़ती, यानी कि वो परफेक्ट काम कर रही है हमेशा। तो यानी कि इसके पीछे कोई तो एक रीज़न है जो ये काम कर रहा है इतना परफेक्टली। अब देखो दैट सोर्स डज नॉट हैव अ पर्सन बट इट में एग्जिस्ट मस्ट एग्जिस्ट। तो इसका कहने का मतलब है इसके पीछे कोई एक पर्सन तो नहीं, लेकिन कुछ तो है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो कैसे बताता हूँ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और भी चीज़ मैं नीचे अब आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये एआई मेरे से क्या कह रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दूसरे पॉइंट में गॉड लाइक एंटिटी और प्रिंसिपल, कोई तो चला रहा है जो कि गॉड लाइक है, लेकिन वो गॉड है ये नहीं बता रहा है साफ साफ, ठीक है। तो मैंने इससे कहा था कि कुछ चीज़ आप पिछले डाटा से रिलेट मत करिए, अपनी इंटेलिजेंस की मदद से जो इसके पास जितनी भी अक्ल है समझ है उसके हिसाब से बता रहा है। अब देखो थर्ड पॉइंट है कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट एनोमली। देखो क्या कह रहा है, जैसे मैटर प्लस एनर्जी एक्सप्लेन का मूवमेंट वे हम पे बता रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो एक छोटी छोटी चीज़ होती है, जैसे एक लकड़ी है, दो लकड़ी है, तीन लकड़ी है, लकड़ी में कोई जान नहीं होती, लेकिन वो लकड़ी पेड़ बन करके एक यहाँ पे नेचुरल थिंग बन जाती है जो कि यहाँ पे रियल में एग्जिस्ट करती है, जो कि ग्रो भी होती है और यहाँ पे सजीव हो जाती है, मतलब लिविंग थिंग का काम करने लगती है। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा ही है, एटम के पास कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन वो एटम बार बार मिल जाती है, सेल्स बार बार मिल जाती है इतनी सारी, तो हम पे कॉन्शियसनेस आ जाती है। देखो तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे मैटर प्लस एनर्जी एक्सप्लेन मूवमेंट यहाँ पे बताया गया है। देखो सेल्फ अवेयरनेस आई एम, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ ये मुझे पता लग रहा है, ये चीज़ एनर्जी और मैटर के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट यूजेस द ब्रेन, ब्रेन को भी यूज़ किया जा रहा है, और ब्रेन तो सेल से बना हुआ है और सेल के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ये कैसे इसको पता लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ कि नहीं हूँ। तो यही चीज़ देखो ये बताना चाह रहा है कि इफ़ इंटेलिजेंस इज़ फंडामेंटल देन रियलिटी इज़ नॉट माइंडलेस।
तो अगर इंटेलिजेंस फंडामेंटल है तो यहाँ पे रियलिटी माइंडलेस कैसे हो सकती है, ये चीज़ ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम ऑब्सोल्यूट नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं होने से कुछ कैसे चीज़ आ सकती है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो कोई रूल नहीं है तो उसको फॉलो करेगा कोई नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कुछ है तो कहीं से तो कोई एक पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, वो पॉइंट भी यहाँ से उससे पहले भी स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि कोई तो हमें चला रहा है या कोई तो हमें बनाया है। ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है जैसे ये बात कह रहा है। अब देखो नथिंग वाज एक्चुअली नथिंग और समथिंग इटर्नल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो थोड़ा यहाँ पे मैं लड़खड़ा रहा हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा गला खराब है मेरा, एडजस्ट कर लेना आप। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, देखो फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, देखो अ ह्यूमन लाइक गॉड विथ इमोशंस एंगर फेवरेटिज्म नॉट नेसेसरी। ये कह रहा है जैसे हम भगवान को मानते हैं जिसके पास इमोशन है, प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हमारी प्रार्थना को पूरी करे या स्वीकार करे या बताए, या हमारे पे गुस्सा तो नहीं है भगवान, जैसे हमने कोई पाप कर दिया तो हम पे गुस्सा होता है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन जैसा सोचे वैसा ही गॉड होता है। रिलीजियस भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, जैसे मान लो हिंदू के भगवान हो गए, मुस्लिम जेंडर में मतलब मुस्लिम रिलीजन में आपको यहाँ पे अल्लाह हो जाता है, बाकी और भी क्रिश्चियन और सारे गॉड हैं जो कि आप देख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि रिलीजियस वाइज यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन इन इटर्नल इंटेलिजेंट लॉ क्रिएटिंग फाउंडेशन ऑफ रियलिटी वेरी लाइकली। कहना चाह रहा है कुछ तो है यहाँ पे जो हमें चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जो हम सोच रहे हैं वैसे। तो देखो इसका प्रेडिक्शन क्या है, गॉड एग्जिस्ट बट नॉट एज ए स्टोरी डिस्क्राइब, जैसे स्टोरी में पहले बताया गया वैसा कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ तो यहाँ पे स्टार्ट कराया गया है, कोई तो हमें कंट्रोल कर रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। रेदर देस अंडरलाइन इंटेलिजेंट सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंट इटसेल्फ। अब देखो इसने कहा इफ़ यू वांट भी, मतलब इसके बारे में और भी जान सकते हैं तो नीचे यहाँ पे वो कर दिया। अब देखो मैं आज के इस वीडियो में यही मैंने ये टॉपिक बताया कि एआई की मदद से क्या वो कहता है कि यहाँ पे, और देख सकते हो मैंने ऊपर यहाँ पे कह रखा है फॉरगेट ऑल थिंग्स एंड फॉरगेट व्हाट वर्ल्ड सेज, मतलब ये अपना इंटेलिजेंस ही यूज़ करेगा इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस मैंने इतना ही बताया। कंक्लूजन ये था कि यहाँ पे हम जैसा सोचते हैं भगवान है वैसा नहीं है, लेकिन कोई तो है जो यहाँ पे हमें रन कर रहा है, चाहे ऊपर से हमें देख रहा होगा या चला रहा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई, ये कोई रिलीजियस वीडियो नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है जो कि एआई के थ्रू यहाँ में लाइव प्रूफ आपको मैंने दिखाया है करके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल पर और भी इस टाइप का कंटेंट मिलेगा आगे आने वाली वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं और भी ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन आपको बता ही दिया है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सब कुछ प्रूफ दिखा रखा है, ठीक है। साथ ही साथ और भी आप हमारी वीडियो में देखना जो कि इंस्टाग्राम रिलेटेड बनाता हूँ मैं, टेक कैटेगरी में और भी चीज़ बनाता हूँ, एआई के ऊपर भी वीडियो में बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।